वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 ट्वेल्थ केमिस्ट्री का कि संक्षारण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि संक्षारण क्या होता है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे हम देखेंगे कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसमें जो आसपास जो उसका वायुमंडल होता है उसमें आवासशील जो पदार्थ है वो जब आ जाते हैं तो लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो हम देखेंगे कि लोहे में जंग लगना इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या है, इसका प्रमुख उदाहरण। तो देखिए, हमने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम हमने आपको इस वजह से बनाया है कि ये जो वायुमंडल की वजह से जो जंग लगती है वो कैसे लगती है। अब देखिए, ये है क्या है, ये है लोहे का कोई भी ऐसा टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, लोहा। अब ये क्या है, वायुमंडल। ठीक है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में हमारे क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नमी होती है। नमी में हम क्या ले लेते हैं, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसी से जो होता है हमारा, ये क्या लिखा है, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है एक छोटा सा। ठीक है, तो इसी से प्रभावित होकर लोहे की जो है एक परत बन जाती है। ठीक है, इसी से प्रभावित होकर लोहे की जो परत बनती है और इसी को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख लिए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों को जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी को क्या कहेंगे, इसी से जो प्रभावित होती है, ये वायुमंडल है। इस वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसी से प्रभावित होकर लोहे की जो है एक परत बन जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या इस जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था कि वो कैसे वर्क करता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल के भांति व्यवहार करती है।
आप लोगों को नोट्स की भी कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये रासायनिक सेल के भांति व्यवहार करती है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लिए और आप अपने नोट डाउन करिए, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपके लिए बहुत ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो करती है ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेल को हम संक्षारण सेल भी कहते हैं। संक्षारण सेल भी कहते हैं, ठीक है। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा क्या कहलाता है? कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। नमी जिसमें O2 और इस नमी देखेंगे अब हम इसकी नमी जिसमें ऑक्सीजन विलय है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जिसमें जो नमी है, जिसमें ऑक्सीजन विलय है, ठीक है, तो वो हमारा किस चीज़ का कार्य करता है? वो हमारा विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जंग लगने के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत कौन से होते हैं। कि इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक वैद्युत रासायनिक सेल की भांति जो है व्यवहार करती है। जो अशुद्ध लोहा होता है हमारा, उसकी जो बेस होती है, सतह होती है, हमारी जो सरफेस जिसे कहते हैं, तो उसकी जो रासायनिक सेल जो एक विद्युत जो होता है वो रासायनिक सेल की तरह जो है हमारा काम करती है। ऐसे सेल को हम संक्षारण सेल भी कहते हैं, ठीक है। इन सेलों में जो होते हैं वो दो एनोड और कैथोड लगे होते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाए थे, ठीक है। तो इस शुद्ध लोहा जो कहलाता है उसमें एनोड होता है और जो अशुद्ध लोहा होता है उसे हम कैथोड का कार्य, वो जो होता है कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। जिसमें नमी होती है, ऑक्सीजन, वो विलय है, ठीक है, विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का कार्य करता है? वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब देखिए, अब हम इस डायग्राम में देखते हैं जो विद्युत अपघट्य है वो इस डायग्राम की भांति जो है वो कार्य, उसमें क्या है? नमी में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और जो एनोड होती है वो शुद्ध लोहे का काम करता है, ये हमारी एनोड है, और जो कैथोड होती है वो हमारी अशुद्ध लोहे का काम करता है, ठीक है। तो ये कैथोड है, तो ये किस चीज़ कैसा वर्क करता है? अशुद्ध लोहे का। और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इस ऑक्सीजन में वैद्युत अपघट्य जो है हमारा, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं एनोड से। एनोड पर क्या होता है? एनोड की अब हम यहाँ हेडिंग डालेंगे, तो Fe Fe+2 आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, जो Fe था हमारा, वो आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है, ठीक है। किस में चला जाता है? विलयन में चला जाता है, ठीक है। अब हम ऐसे ही कैथोड का देखेंगे, ठीक है। कैथोड में क्या होता है हमारा? कैथोड में जो होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा लिए जाते हैं तथा OH+ आयन फिर ये बताते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं
जल के अणुओं द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं तथा OH+ आयन बताते हैं, तथा OH आयन जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, OH बताते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखेंगे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा लिए जाते हैं। जल के अणुओं द्वारा लिए जाते हैं तथा OH आयन बनाते हैं। इसमें भी यही होता है। ठीक है, अब एनोड पर बने Fe+2 आयन OH आयनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एनोड पर बने Fe+2 आयन OH- आयनों से क्रिया करके FeOH² बनाते हैं। ठीक है, ये आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेट आयन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, FeOH² 2Fe लेंगे हम। ठीक है, +1/2 ऑक्सीजन एक्वा फॉर्म में लेंगे। ठीक है, प्लस H2OL ले लेंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या आएगा हमारा, क्या बचेगा हमारा, FeO3 और XH2O, ये हमारी आ जाएगी रिएक्शन पूरी। ठीक है, ये हाइड्रेटेड कैरिक ऑक्साइड जंग है। ठीक है, ये कौन सा Fe2O3H2O, ये हमारा कौन सा ऑक्साइड जंग है, ये हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जंग है। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन का हमारा जो ये नाम दिया रखा है, इसे क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, यही फेरिक नहीं सॉरी हाइड्रेटेड है ना ये, क्योंकि ये एक्वा फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये हमारी आ गई इसकी पूरी
जो है क्या कहते हैं, इसकी पूरी रिएक्शन आ गई है हमारी। तो ठीक है बच्चों, यही हमारी क्या होती है, यही हमारी होती है संक्षारण, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों के बदल जाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। और लोहे में जंग लगना इसका प्रमुख उदाहरण है। तो हमने एक तो ये देखा हमने संक्षारण क्या होता है, फिर हमने देखा लंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत देखे, फिर हमने ये देखा कि हमारा डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत ईजी है कि हमारी जो थ्योरी है वो उसी थ्योरी बेस ही है हमारा ये डायग्राम। तो हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें थ्योरी भी बहुत ईजीली याद हो जाएगी। देन हमने देखा कि ये जो एनोड है कैथोड है वो क्या करते हैं कि Fe+2 आयनों के रूप में जो है ये विलयन में चला जाता है। देन हमने देखा कैथोड की थ्योरी थोड़ी बड़ी है, इसमें रिएक्शन भी है। तो आप लोगों को ऐसे ही सेम आपको करना है, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और इजीली मैंने मेथड बताया है आपको, ठीक है। तो जो हमारी संक्षारण की जो टॉपिक था, वीडियो थी, या हमारी यहीं पर एंड होती है। तो आप लोग देख लिए डायग्राम में और ये सब थ्योरी में, आप लोग इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारी वीडियो अब यहीं एंड होती है।